अस्सलामुअलैकुम। ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ मुहिम के एक नए लेक्चर ट्रांसलेशन एंड सिमेट्री ऑपरेशन के साथ तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। और लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाले इस तरह के लेक्चर की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। और आइए अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। A symmetry operation is that in which transform the crystal to itself, means a crystal remain invariant under this symmetry operation। ऐसा ऑपरेशन हमने क्रिस्टल लेटस पे लगाना है जिसमें हम क्रिस्टल को रोटेट करें और बाद में वही पहले जैसा क्रिस्टल लगे, तो उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्री ऑपरेशंस। और सिमेट्री ऑपरेशन में मौजूद हैं दीज ऑपरेशंस आर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के ऑपरेशंस मौजूद हैं। Here translation operation only applied on lattice point, while other operation applied on other objects they are called point symmetry operation। लास्ट जो 3 ऑपरेशन हैं उनके नाम जो है वो पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन है। फॉर फर्स्ट 3 ऑपरेशंस अप्लाइड फॉर 2 डायमेंशनल, जो पहले फिर 3 जो हैं वो जो हैं 2D में अप्लाई होते हैं, और लास्ट वन इन्वर्जन ऑपरेशन जो है सिमेट्री का उसको 3D में यूज़ किया जाता है। लास्ट वन जो है फॉर फर्स्ट 3 ऑपरेशन अप्लाइड फॉर 2 डायमेंशनल एंड इन्वर्जन ऑपरेशन अप्लाइड फॉर 3 डायमेंशनल। लास्ट पे एरो के साथ 3D है, इट्स मीन 3 डायमेंशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक लेटेस पॉइंट के ऊपर इस ऑपरेशन को हम यूज़ करें तो वो हमें एक नया पॉइंट जो है वो दे, और वो जो पहले वाला पॉइंट है वो आइडेंटिकल रहें। तो इस ऑपरेशन में इसको ट्रांसलेशन ऑपरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पिछले जो है लेक्चर में वो तफसीलन पढ़ी थी, और इसमें भी आपको समझा देते हैं कि ये हमारे पास एक R' लेटेस पॉइंट है, लेटेस में मौजूद है, और इस पॉइंट के ऊपर हमने ये टी अप्लाई किया। टी जो है ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, और जब ये हमने टी ट्रांसलेशन ऑपरेशन जो है इस आर लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर इस्तेमाल किया, अप्लाई किया, तो इसने हमें एक नया जो है R' लेटेस्ट पॉइंट प्रोवाइड किया। और ये R और R' ये दोनों जो है आइडेंटिकल सराउंडिंग है, सेम एक जैसे हैं। ऐसे महसूस हुआ कि हमने जब R से R' का सफ़र डिस्टेंस कवर किया तो उसमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ इसमें तब्दीली है, अनचेंज रहा। दोनों की जो आइडेंटिकल सराउंडिंग है वो सेम है। तो इससे महसूस ऐसा हुआ कि ट्रांसलेशन ऑपरेशन यूज़ करने से ऐसा लगा कि हम जो पहली पोजीशन पे पॉइंट जो लेटेस्ट पॉइंट R था हम उसके ऊपर मौजूद हैं। तो R' के ऊपर लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचकर फिर भी ऐसा फील हुआ कि हम R पर मौजूद हैं, मीन्स कि दोनों के जो सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल है। तो हम इसको यूं डेफिनेशन इसकी करेंगे। ट्रांसलेशन ऑपरेशन is a symmetry operation which will apply to R. Result is another lattice point R' which have same identical surrounding as that point R। सेम एक जैसी जो है आइडेंटिकल सराउंडिंग रखते हैं। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाने के बाद, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो एक पॉइंट मिला है वो सेम एज आइडेंटिकल सराउंडिंग है जिस पॉइंट के ऊपर हमने इस ऑपरेशन को
अप्लाई किया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। A rotational symmetry operation, a process in which transform the crystal to itself. Crystal remain unchanged, invariant. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्रिस्टल को हम रोटेट करें और वो पहले जैसा लगे, इस प्रोसेस का नाम रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन है। तो इसकी जो मिसाल है, हमने एक जो है पहिया जो है व्हील वो आपके सामने रखा है, जो ये मौजूद है। तो इसमें ये जो व्हील है टोटल 360 एंगल को कवर करता है और इसमें हमारे पास ABCDEF ये तस्वीर हमने हाथ से बनाई है, एजेड तो नहीं लगेगी, बल्कि समझाने के लिए ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। तो इसमें ये A से B तक जो एंगल है, टोटल एंगल 360 है व्हील का, और ये जो A से B तक जो हमने एरो का निशान लगाया है, यहाँ पे जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। तो अगर हम A से B मूव करें तो 60 के एंगल मूव करने पर व्हील दोबारा भी एक जैसा लगेगा। उसके जो इस मीन्स के इट्स मीन्स जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें कोई आपको वाजे जो तब्दीली नज़र नहीं आएगी, वो पहले जैसा लगेगा। अगर आप 60 डिग्री पे इसको मूव कर रहे हैं A से B, फिर B से C मूव करेगा, C D की जगह पे पहुंच जाएगा, D E की जगह पे पहुंच जाएगा, F जो है वो A की जगह पे पहुंच जाएगा, A B की जगह पे। लिहाजा 60 डिग्री मूव करने से वो पहले जैसा लगेगा। तो इसी तरह 7 स्क्वायर की एग्जांपल मौजूद है। इसमें हमारे पास जो है 360 को एंगल कवर कर रहा है स्क्वायर, और उसके साथ जो इसका थीटा है वो आप अगर इसको पहले रोटेट करते हैं तो स्क्वायर है। अगर इसकी एक साइड चेंज करें 90 के एंगल पर ये पहले जैसा लगेगा। तो इसकी जो 4 टाइप एन जो है इसका 4 है। एन मीन्स हम आप इसकी डेफिनेशन करते हैं तो आपको फर्दर इसका समझ आ जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको मज़ीद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर की एक साइड अगर हम चेंज करें 90 का एंगल बनता है, फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे फिर 90, फिर 90 3 टाइम्स, 4 टाइम जब 90 करेंगे तो वो असल जो मेन जीरो से हमने शुरू किया था 90 + 90 + 90 + 90 इज इक्वल टू 360, इस पे पहुंच जाएगा। लेकिन 90 डिग्री मूव करने से वो उसकी शक्ल पहले जैसी लगती है, तो इसमें इस लेटस में कोई फर्क महसूस नहीं होता। तो आगे हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं। अ लेटस रोटेट बाय एन एंगल थीटा अबाउट इट एक्सिस, ट्रांसफॉर्म द लेटस टू इटसेल्फ, रिमेन इनवेरिएंट बाय एंगल 360 डिग्री। इस कहने का मतलब यह है जब हम एक लेटस को एक एंगल थीटा के अबाउट जो है एक्सिस के अबाउट एंगल थीटा के ज़रिए उसको रोटेट करते हैं तो वो पहले जैसा लगता है। 360 का टोटल एंगल है उसमें, तो इसको हम रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन कहते हैं। और इसमें जो आपको ये जो 2 पाई इज इक्वल टू 360 है, विच इज इक्वल टू थीटा इंटीग्रल मल्टीपल। थीटा जो है वो कंबाइंड है, वो मल्टीपल इंटीग्रल के साथ मौजूद है। जो एन है ये एक फोल्ड है, एन फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन है। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में एन फोल्ड होते हैं। एन फोल्ड मीन अगर आपका थीटा जो है 60 का है, ये व्हील वाली एग्जांपल आप ले लें, यहाँ पर अगर आपके पास 60 है तो इसमें 6 टाइम अगर आप करेंगे तो फिर आप अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। 360 को कवर करेगा 6 टाइम। तो लिहाजा 60 ओनली 60 एंगल के साथ अगर आप मूव करते हैं तो वो फिर लेटस पहले जैसा लगेगा। यहाँ पर आपके पास एन जो है 4 फोल्ड है, तो ये 4 टाइम्स आप इसको मूव करेंगे, 360 आप कवर करेंगे। मीन्स के 90 पर भी आपको लेटस
वैसी शक्ल महसूस करेगा जैसी उसकी ओरिजिनल शक्ल है। यहाँ पर जो है 60 डिग्री के ऊपर अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पहले जैसा लगेगा। तो फर्दर मूव करते हैं और आगे जो इसकी कुछ एग्जांपल है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जांपल है क्यूब की आपके सामने मौजूद है और ये इसका जो ओरिजिन है और ये ABCDEFG ये ओरिजिन पॉइंट, ये डायगोनल है, क्यूब है। इसमें आपके पास जो थीटा है वो 120 है। 120 पे अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं डायगोनल के थ्रू, ये जो डायगोनल सिचुएशन बन रही है के से एल, इसके दरमियान अगर आप 120 के एंगल पर इसको मूव करेंगे तो आपका ये जो क्यूब है पहले जैसा फील करेगा। तो इसमें महसूस ये हुआ कि n थीटा 2 पाई मीन 360 और थीटा आपका 120 आ रहा है, तो लिहाजा ये 3 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन है इसमें। तो यहाँ मैंने ये लिखा है ट्रांसलेशन सिमेट्री कंपैटिबल फॉर n जो है फोल्ड है 1 2 3 4 6। ये 1 के लिए भी ये सूट करता है, 2 के लिए भी कंपैटिबल है, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि 5 के लिए क्यों नहीं है। आपका जितने भी लेटेस्ट पॉइंट हैं वो अगर आप 5 फोल्ड के साथ करेंगे तो वो आपको पहले जैसे नहीं नज़र आएंगे। बेशक आप इसकी एग्जांपल जो है गूगल करके देख सकते हैं। तो ये एक प्रूफ जो है इसका मौजूद है और ये आप 5 फोल्ड के साथ वो पहले जैसा लैटिस ट्रांसफॉर्म करने से नहीं नज़र आएगा, लिहाजा वो सिमेट्री ऑपरेशन की कंडीशन से बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह ये 3 आपके पास ट्राइएंगल की एग्जांपल मौजूद है और ट्राइएंगल का जो है ये भी 120 के साथ जो है इसका एंगल बन रहा है और ये भी सेम लाइक n3 फोल्ड सिमेट्री है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और इसमें इसकी एग्जांपल जो है रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन की मौजूद है। पहली पिक्चर जो है इसमें स्क्वायर की एग्जांपल दी गई है जिसमें आप 90 का जो है आप थीटे के साथ, थीटा जो है 90 होगा आपका और 90 पर अगर आप स्क्वायर को रोटेट करेंगे तो वो पहले जैसा लगेगा। इससे वाज़ेह ये हुआ कि इसमें जो है n4 फोल्ड n इज इक्वल टू 4 यानी कि 4 फोल्ड सिमेट्री है। साथ ही जो है आपके पास क्यूब मौजूद है। अगर आप क्यूब में जो है आप उसको 120 के ऊपर n जो है n जो आपका 3 होगा, 3 फोल्ड होगा उसमें, तो उसमें आपका जो थीटा है, थीटा आपका 120 रहेगा क्यूब के केस में। और इसी तरह आपका रेक्टेंगल का केस है, उसमें आपका थीटा जो है 180 रहेगा। और वाज़े तौर पर आपको इसमें जो है रेक्टेंगल में एक जो है प्लेन दिखाई गई है जो है उसमें तस्वीर में नज़र आ रही है। तीनों जो अशकाल आपको नज़र आ रही हैं इनमें बाकायदा तौर पर आपको एक जो है प्लेन डाल के दिखाई गई है और उसमें जो उसकी फोल्ड भी बताए गए हैं और साथ आपको थीटा भी मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर के लिए 90 है, क्यूब के लिए 120 है और रेक्टेंगल के लिए जो है वो 180 है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। अ लैटिस said to be a reflection symmetry if there exists a plane in 2 dimension in the lattice which divide it into identical halves which are mirror image of each other. Such plane is represented by M. इस डेफिनेशन में बताया गया है कि आपके पास एक लैटिस मौजूद है और उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है और जब आप अप्लाई करेंगे उस अप्लाई करने में आप उस लैटिस पॉइंट को एक प्लेन के साथ कट करेंगे और आपका जो लैटिस है 2 एक जैसे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जैसे सामने आपके ये एग्जांपल्स मौजूद हैं जो हमने ये कर रखी हैं। सबसे पहली जो है एग्जांपल है वो सर्कल की मौजूद है। सर्कल की आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो एक
पैरेलल प्लेन है, इस 2D में इस लाइन को आप पैरेलल कहेंगे। आप यही कंसेप्ट अपनाएं कि ये जो है पैरेलल है। तो इस लाइन को यहाँ ये कहा गया कि सच प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, ये इसको मिरर कहते हैं। ये दो हाल्व्स जो आइडेंटिकल कहा गया है उनमें इसको डिवाइड कर रही है, ये एम है। ये रेक्टेंगल की एग्जाम्पल मौजूद है। ये जो लाइन है एम पैरेलल है, यहाँ पर लिखा गया है पैरेलल लाइन है। इसको दो इक्वल जो है इमेज मिरर इमेज ईच अदर जो उसने डेफिनेशन में बताया गया है, तो उसमें इसको डिवाइड कर रही है दो बराबर हिस्सों में। और साथ ही जो परपेंडिकुलर फॉर्म है ये आगे आपको मजीद जाके समझाते हैं। ये नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा ये मिरर का काम कर रही है और दोनों से बराबर हैं। इस लाइन को प्लेन में इस पेपर में परपेंडिकुलर कहेंगे और ये जो लाइन है इसको पैरेलल कहेंगे। फर्दर आपको समझाते हैं। वैसे आपने इस ऑपरेशन के बारे में सुना होगा कि ये या पढ़ा होगा या देखा होगा मुख्तलिफ जो आथर की बुक्स में हैं मौजूद है ये टॉपिक, तो आपको बहुत मुश्किल लगा होगा। लेकिन यहाँ जो मैं बात समझा रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें, ये बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जो है 1m में लिखा हुआ है, 1 का मीन है यहाँ पे रोटेशन और m का मीन है रिफ्लेक्शन, और साथ ही नीचे लिखा हुआ है 1mm। और 1m पहला 1 जो है उसको एरो रोटेशन की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। इस 1 का मतलब होगा यहाँ पे 1 भी मौजूद होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6। 5 यहाँ नहीं होगा, वो कंपेटेबल नहीं है यहाँ सिमेट्री ऑपरेशंस में। तो ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एम जो है उसके साथ जो है डाउनवर्ड उसका एरो मौजूद है, वो पैरेलल प्लेन जो अपवर्ड वर्टिकल लाइन होगी वो पैरेलल प्लेन को शो करेगी। साथ ही परपेंडिकुलर प्लेन के लिए जो लास्ट जो एम है, जो आखिरी एम ये मौजूद है, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर प्लेन को। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एरो है इसी तरह जो है वो मौजूद होगी। सबसे पहली एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये एक व्हील मौजूद है, इस व्हील में जो है यहाँ 1 लिखा गया है। इसका मतलब है कि 1 का मतलब है कि इसमें जो n होगा वो 1 होगा। 1 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन इसके ऊपर यूटिलाइज होगा। इसको जो 360 के बाद अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो 360 का एंगल पूरा कवर करेगा और दोबारा वैसे लगेगा जैसे पहले होगा। इसी तरह इसमें जो 1m मौजूद है, 1m का मतलब ये है कि इसमें वन फोल्ड सिमेट्री है, ऑपरेशन है, और m जो है ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। ये जो है पैरेलल रिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप पैरेलल प्लेन में अगर इसको मिरर इमेज लाइंस लगाएं और दो हिस्सों बराबर हिस्सों में कट हो जाएगा। देखें इस अगर सर्कल को मैं कट करूं, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये जो n फोल्ड जो है 2 है या n 2 फोल्ड है, यहाँ पर 2 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशन यूटिलाइज होगा। 180 पे अगर आप इस जो है व्हील को रोटेट करेंगे, यहाँ से शक्ल बनाई गई है, तो आपको ये आगे जाकर मैं मज़ीद ये इसको रिकवर करता हूँ, आपको पिक्चर के ज़रिए मज़ीद इसका डेटा मिल जाएगा इसी वीडियो में, तो वहाँ मज़ीद अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। तो ये जो है 2 फोल्ड है और 180 के एंगल पर दोबारा वैसे लगेगा। इसी तरह यहाँ पर ये 2 का मतलब है 2 फोल्ड रोटेशन है। 180 के ऊपर आप अगर इसको रोटेट करते हैं तो दोबारा वैसे लगेगा जैसे पहला था। इस m का मतलब है कि आप इसको पैरेलल अगर कट करते हैं इस सेंटर से तो वैसे लगेगा जैसे पहला था। देखें इस साइड पर भी वैसे है, इस साइड पर भी वैसे है। पहले मैंने आपको ऊपर कहा है कि जो लास्ट एम है ये हॉरिजॉन्टल को शो करेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहाँ पर एक प्लेन लगाएं जो परपेंडिकुलर है, तो ये एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड ये दोनों बराबर होंगी। तो इसी तरह हमारे पास जो है 1m 2mm 3m 4mm 6mm ये कुछ कम्बिनेशन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन के, जो सामने वाली पिक्चर है उसमें आपको नज़र आ रहे हैं। पहले 2 तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो 3 आपको नज़र आ रहा है, जो सेकंड
पिक्चर्स लाइन है उसमें जो ये जो 3 लिखा हुआ है, इस जो है एक तस्वीर बनाई गई है सेकंड लाइन पिक्चर में, पहली तस्वीर है। इसका मतलब है कि आप 120 के ऊपर अगर आप इसको रोटेट करें तो आपको पहले जैसा नज़र आएगा। 3Ms मीन कि आप इसको पैरेलल कट करें तो इसमें जो है आपको इस बराबर हिस्सों में यहाँ तक इसको डिवाइड कर देगा। आगे जो है 4 का है 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड मीन कि आप इसको 90 के ऊपर अगर रोटेट करें, जो बिल्कुल 3rd नंबर पर पिक्चर है सेकंड लाइन में, इसको आप 3 टाइम रोटेट करेंगे, 4 टाइम रोटेट करेंगे 90 के एंगल पर, तो आपको दोबारा वैसे लगेगी जैसे पहले है। यहाँ 4 mm है, 4 mm का मतलब ये है कि आप अगर इसको पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों में कट करें तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। ये 6 टाइम्स जो है जो लास्ट लाइन है पिक्चर की सिटारिक नुमा, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप 6 मरतबा इसको रोटेट करें, मीन्स के 60 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो इसको रोटेट करते हैं तो ये पहले जैसी लगेगी। और 6 mm का मीन्स ये है कि इसमें पैरेलल और प्लेन दोनों में अगर आप इसको डिवाइड करें, जो प्लेन लगाएं कट करें, तो जो दोनों हिस्सों में प्लेन में भी इसको दोनों हिस्से बराबर होंगे और परपेंडिकुलर प्लेन में भी इसके दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो आप अगला जो हमारी ऑपरेशन रह गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पिक्चर को देखकर मज़ीद समझ आ गया होगा, जो हाथ से बनाए गए थे वो सही वाजे नहीं थे। तो लास्ट वन डिस्कस कर लेते हैं जो ऑपरेशन है। ये लास्ट वन जो ऑपरेशन है इसको 3D में अप्लाई करते हैं। 3D मीन 3 डायमेंशन में इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। इसमें कहा यह गया है कि इन्वर्जन इज a point operation which is applicable only for 3-dimensional. This symmetry element that each point located at or relative to a lattice point located at negative r with respect to r denote by this operation one which हैज टेकिंग अ बार। जैसे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, 1 के ऊपर इसके ऊपर बार लगाया जाएगा, इसकी ये डिनोटेड फॉर्म है। तो ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ये 3 डायमेंशनल में इसको शॉर्टकट बनाया गया है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप इन्वर्जन अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, ये आर है, और इससे बिल्कुल अपोजिट पर एक आर मौजूद है, आर बार है। आर बार का मतलब यही है कि ये आर नेगेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। और मज़ीद ये जो आपको पिक्चर में हैंड नज़र आ रहे हैं, ये जो हैंड है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट सेंटर में जो है पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर 1 बार है। और 1 बार मीन्स 3D में इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जो हैंड है उसका जो थंब है वो आप पॉजिटिव ले लें, जो अपर साइड वाला है, और लोअर साइड वाला जो हैंड है उसका थंब आप नेगेटिव ले लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम जो है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें मज़ीद आप एडिशन करवाना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें आप फीडबैक दें, अपना मैसेज लिखें, कमेंट्स लिखें, और आप हमें ज़रूर इसके मुतालिक आगाह करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आज आ गया होगा। और आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करता चलूं कि हमारे इस YouTube चैनल EDU ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, शेयर करें। फिज़िक्स के मुतालिक ये चैनल है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स के उनके मुतालिक मिलती रहेंगी। और इसके साथ हमें इजाज़त दें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।